बिहार 9 जुलाई 25 इंडिया महागठबंधन के आह्वान पर पूर्णिया महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। पूर्णिया से मोहम्मद इरफान कामिल की रिपोर्ट, यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार। इंडिया महागठबंधन के आह्वान पर आज पूर्णिया में जगह जगह महागठबंधन सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया और सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे। पूर्णिया में चक्का जाम में सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने भी जमकर नारेबाजी की। इस पूरे घटनाक्रम में इंडिया महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़कें जाम कर दी। RN शाह चौक, 0 माइल गुलाब बाग, धमदाहा, बनमनखी, डगरुआ, बायसी, अमोर, कस्बा, गड़बनेली, जलालगढ़ और रिपोली सहित कई इलाकों में चक्का जाम का असर देखा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर सरकार विरोधी नारेबाजी की। यह चक्का जाम इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची में अनियमितताओं की गहन जांच की मांग और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कोडों के विरोध में किया गया। पूर्णिया में इस चक्का जाम के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की जा रही थी। इस राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास ने कहा कि महागठबंधन के वोटरों को रोकने की यह साजिश रची जा रही है। जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास ने कहा कि इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल के अलावा कांग्रेस और अन्य घटक दलों के नेताओं ने भी भाग लिया। रजत अध्यक्ष मिथिलेश दास ने कहा कि यह संपूर्ण अभियान केंद्र सरकार के इशारे पर चलाया जा रहा है, जिसका मकसद है गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से बाहर करना। इलेक्शन कमीशन होश में आओ, निष्पक्ष करके चुनाव कराओ, निष्पक्ष करके चुनाव करवाओ, इलेक्शन कमीशन होश में। आज महागठबंधन के आह्वान पर पूरे बिहार बंद है और आप लोग अभी 0 माइल गुलाबाग में आप लोग पूरे जाम किए हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, बताएंगे आप? जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिर्फ गुलाबाग का बंदी नहीं है। आज हम लोग जो बंद किए हुए हैं उसमें पूर्व से निर्धारित था कि ट्रेड यूनियन का बंदी था, जिसमें जो मजदूर लोग हैं, जो केंद्र सरकार जो मजदूरों के लिए जो चार जो कानून ला रही है, जैसा कि पहले कृषि का काला कानून आया था, उसी तरह से मजदूरों के लिए अभी लोगों को जानकारी नहीं है, बता दे रहे हैं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो 8 घंटे का शेड्यूल है आप लोगों को काम करने का, इन लोगों को 8 घंटा काम करना है, लेकिन ये नया कानून इन लोगों के लिए लाया जा रहा है कि अब इसको 8 घंटा नहीं, इसको 12 घंटा काम करना होगा, 14 घंटा काम करना होगा उसी वेतन पर। तो ये कानून जो ला रहा था, एक उस कानून को लेकर के ये तुगलकी फरमान था। दूसरा है कि अभी जो आने वाला जो 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है, केंद्र की जो भाजपा सरकार है, अब उसको ये लगने लगा है कि बिहार में अब जो 20 साल से जो उसकी सुशासन की सरकार जो वो बोल रहा है, ये सुशासन तो है नहीं। आज बिहार में अपराध के आंकड़े को अगर देखिएगा तो वो जो हमारे लालू जी की सरकार थी उससे 4 गुना अभी अपराध का आंकड़ा अभी बिहार में है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अचेता अवस्था में सोए हुए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके बगल के 2-4 लोग ही सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अचेत हो गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बीमारी अवस्था में अब हैं, सिर्फ और सिर्फ वो कुर्सी को पकड़े हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में बिहार में जो सत्ता नहीं बदले, इसके लिए निर्वाचन आयोग से मिल करके ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उसमें जो 7 ऑप्शन दिया है, पहला तो ये है कि 2003 के पहले
जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो बने रहेंगे। 2003 के बाद से अब तक जो मतदाता है उनको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। जहाँ तक कि आपको भी मालूम है, जितने भी लोग हैं किन्हीं के पास में जन्म प्रमाण पत्र आज के समय में नहीं होगा। वो जो सरकार आधार जो होता है, आधार वाला ये क्या कहते हैं उसको, जो आधार है हम लोग का, आधार को आधार मान रही है। जॉब कार्ड नहीं मानेगा, आधार कार्ड नहीं मानेगा, मनरेगा नहीं मानेगा, आपका जो जन वितरण वाला है कार्ड उसको नहीं मानेगा, राशन कार्ड नहीं मानेगा। तो जब मानेगा ही नहीं तो ये कैसे ये गरीब और दबे हुए लोग कौन सा प्रमाण पत्र वो देगा। तो ये कहीं ना कहीं जो अत्यंत पिछड़ी है, SC ST है, माइनॉरिटी है, आदिवासी है, जो गांव में जो गरीब लोग हैं उसको मतदान से और मतदाता सूची से अलग करने का काम किया जा रहा है। एक साजिश के तहत आज हमारे बिहार से कम 5 करोड़ बिहारी बाहर में काम कर रहे हैं। अब वो जो बिहार से बाहर है वो कहाँ से आकर के देगा? क्या इसके लिए सरकार जो है 5 करोड़ लोगों को बिहार में वापस ला करके मतदाता में शामिल करने के लिए कोई व्यवस्था किया है? कोई व्यवस्था नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये गरीब गुरबा लोग जो है, वंचित लोग हैं, इसको मतदान से वंचित कर दिया जाए ताकि जो केंद्र में RSS और भाजपा की सरकार है, जो जनसंघ की सरकार है, ये सरकार बनाने के लिए ये नया तरीका ये अपनाया है। आज महागठबंधन पूरे बिहार में ही नहीं, भारत बंद भी है और पूरे बिहार में आज महागठबंधन की ओर से चक्का जाम का आयोजन किया गया है। ये तुगलकी फरमान है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी किया, कहा क्या कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा। क्या काला धन वापस आया? कहीं नहीं आया। आखिर ये नोटबंदी किस काम का? तो उसी के तर्ज पर आज ये वोटबंदी का कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि गरीब गुरबा के वोटर को रोक सके और हमारी सरकार बने। और ये आज महागठबंधन हम लोग पूरे बिहार में, आज पूर्णिया जिले में है, गुलाबबाग में है और पूरे बिहार में चक्का जाम का करने का आयोजन किया गया है। हमारे पटना में जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा आदरणीय राहुल गांधी जी, दोनों महागठबंधन के साथी सभी आज पटना को चक्का जाम किए हुए हैं। उसी क्रम में आज हम लोग महागठबंधन के सभी साथी पूर्णिया में चक्का जाम का आयोजन किया। मिथिलेश कुमार दास, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया। थोड़ा आप भी संक्षेप में बताएंगे, आज जो आप जो हड़ताल पर बैठे हैं चक्का जाम के, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गरीब गुरबों को सचेत करना और सरकार के विरोध में जाना। क्योंकि जो अभी नया कानून जो मतदाता पुनरीक्षण जो ये ला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और देखिए, मात्र 25 दिन समय दिया, अगर इनको करना ही था इस चीज़ को तो इसको लोकसभा चुनाव के बाद करना था। कहीं न कहीं इनका बदनीति इसका दिखाई पड़ रहा है और ये लगता है कि मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए ये गुपचुप तरीक़ा से NRC कानून लागू कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर ढंग से विरोध कर रहे हैं। ये कानून जो लाया है मतदाता सूची के लिए, ये अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, SC ST के खिलाफ में है और सरकार नहीं चाहती है कि इन लोगों का नाम रहे, इसलिए इन लोगों को नाम हटाने के लिए ये इस तरह का वो षड्यंत्र कर रहा है। जबरदस्त जो आप लोग हड़ताल किए हुए हैं, पूरे बिहार बंद है, पूरे हिंदुस्तान बंद है, अगर इसके बावजूद भी अगर वो नहीं माने तब क्या आगे क्या होगा? आज पार्टी जो निर्णय लेगी, जेल जाना पड़ेगा जेल जाएंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन इसको हटा कर रहेंगे। इस नया जो है इसका जो अजय कुमार मांझी, जिला उपाध्यक्ष, राजद पूर्णिया। मानेगा कैसे?